अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, आपको पता है कि वी आर डिस्कसिंग काइनेटिक्स। आपने काइनेटिक्स में, अगर आपको याद है बेटा, आपने काइनेटिक्स में एवरेज रेट क्या होता है वो पढ़ा, इंस्टैंटेनियस रेट क्या होता है बेटा वो भी आपने पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे बेटा what are the factors on which rate of a chemical reaction depends। किन किन फैक्टर्स पे रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डिपेंड करती है बेटा, ये हमारा आज का सवाल है। मगर उससे पहले मैं एक एग्जांपल यहां पे लिखूं बेटा, एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट। अगर आपको किसी केमिकल रिएक्शन की एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट लिखनी है तो कैसे लिखे बेटा? तो यहां पर मैं एक क्वेश्चन लिखूंगा, राइट डाउन। क्वेश्चन में लिखूंगा बेटा राइट, शाबाश, राइट एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस रेट। राइट एवरेज रेट एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। अरे आसान है बेटा, आराम से आपको अच्छी तरह से आएगा बेटा। पहली रिएक्शन मेरे पास है N2 प्लस 3 टाइम्स H2 गिव्स ट्वाइस NH3। क्या करना है, आपसे बोला गया इस रिएक्शन की एक आपको लिखनी है बेटा एवरेज रेट, और दूसरा आपको इसका लिखना है बेटा इंस्टेंटेनियस रेट। अरे कोई मसला नहीं, जो मैंने आपको दिखाया वही लिखना है। रिएक्टेंट के साथ माइनस साइन और प्रोडक्ट के साथ प्लस साइन। देखो बेटा, अगर मुझे एवरेज रेट लिखनी है तो मैं लिखूंगा इस रिएक्शन की एवरेज रेट लाइक दिस, दैट इज इक्वल टू, इन टर्म्स ऑफ N2 मैं लिखूंगा माइनस डेल्टा change in the concentration of N2 divided by change in time. This is average rate with reference to N2। माइनस साइड आपको याद है बेटा, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो है that decreases with time, पता है ना। या इन टर्म्स ऑफ H2 अगर मुझे लिखना है तो मुझे लिखना है बेटा -1/3 डेल्टा concentration of H2 divided by change in time। अरे डेल्टा लगाना है बेटा, लाइक ए ट्रायंगल आपको लगाना है। दिस इज एवरेज रेट। अरे मसला क्या है बेटा, और इन टर्म्स ऑफ NH3 वी कैन राइट +1/2 डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ NH3 डिवाइडेड बाय डेल्टा T। दिस इज द एवरेज रेट ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन। और एवरेज रेट क्या होता है, इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है बेटा, वो तो मैंने आपको सिखाया है बेटा, ठीक है। तो यहां अगर आपको याद है माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2 बाय चेंज इन टाइम, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2 and this is also called as rate of disappearance of H2 without this coefficient। आपको याद है, वो मैंने आपको सिखाया है बेटा। this is appearance of NH3 with reference to time, this is rate of appearance of NH3 without this coefficient। ये सब आपको आता है बेटा, ठीक है गुबरा पूछू। अगर मुझे इस रिएक्शन की लिखनी है इंस्टेंटेनियस रेट, अरे बेटा नया कुछ नहीं करना है, डेल्टा के बदले लिखना है D, तो मैं लिखूंगा -D, शाबाश, कंसंट्रेशन ऑफ N2 डिवाइडेड बाय dt, या -1/3 D कंसंट्रेशन ऑफ H2 डिवाइडेड बाय dt, और वी कैन राइट +1/2 D ऑफ NH3 डिवाइडेड बाय dt। अरे मसला कुछ नहीं है बेटा, एवरेज रेट में आपको लगाना है ये वाला डेल्टा,
लाइक अ ट्रायंगल, और इंस्टेंटेनियस रेट में आपको लगाना है डी। क्या मसला है? न्यूमेरिकल में आप इसको लगा दो, इसको लगा दो, कोई मसला नहीं है बेटा। ठीक है गोबरा? चलो एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं बेटा, एग्जांपल नंबर 2। याद रखना, रिएक्टेंट के साथ नेगेटिव साइन, प्रोडक्ट के साथ पॉजिटिव साइन, ये आपको बेटा पता है। दूसरी रिएक्शन मेरे पास है, मैंने दूसरी रिएक्शन लिखी बेटा, PCl5 gives PCl3 plus Cl2. Now you have to write average rate and instantaneous rate of this reaction. देखो बेटा, जब न्यूमेरिकल में क्वेश्चन आएगा आप इन टर्म्स ऑफ एवरेज लिखो या इन टर्म्स ऑफ इंस्टेंटेनियस लिखो बेटा, दोनों सूरतों में आपका आंसर एक ही निकलने वाला है। ठीक है गोबरा? चलो बेटा, अब मैं इसकी लिखूंगा एवरेज रेट। बोलो बोलो क्या लिखूं मैं बेटा? अरे क्या लिखना है? शाबाश, माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ PCl5 डिवाइड बाय डेल्टा टी। सही है ना? माइनस साइन आपको पता है क्यों लगाते हैं बेटा? या इन टर्म्स ऑफ PCl3, शाबाश शाबाश, प्लस डेल्टा पीस कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। सही है ना बेटा? और इन टर्म्स ऑफ Cl2, डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ये मैंने लिखा, ये मैंने इस रिएक्शन का लिखा बेटा, व्हाट? एवरेज रेट। सही है ना बेटा? क्या करना है अब? तो इंस्टेंटेनियस रेट लिखेंगे। अरे यही लिखना है, यही लिखना है, मगर डेल्टा के बदले लगाना है डी। क्या मसला है? तो अगर मुझे इंस्टेंटेनियस रेट लिखना है तो मैं लिखूंगा माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ PCl5 डिवाइडेड बाय dt, और इन टर्म्स ऑफ PCl3, शाबाश, डी कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 डिवाइडेड बाय dt, और इन टर्म्स ऑफ Cl2, शाबाश, डी कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 डिवाइडेड बाय dt। क्लियर बेटा? दिस इज योर एवरेज रेट, दिस इज योर इंस्टेंटेनियस रेट। एवरेज रेट में आपको लगाना है डेल्टा, और इंस्टेंटेनियस रेट में आपको बेटा लगाना है डी। ठीक है ना? बाकी सब वही करना है जो आप करते हो बेटा। रिएक्टेंट के साथ नेगेटिव साइन, प्रोडक्ट के साथ पॉजिटिव साइन। अगर स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट है तो उसका आपको लिखना है बेटा रेसिप्रोकल। सही है ना? चलो बेटा, लास्ट वाली एग्जांपल, लास्ट वाली एग्जांपल, उसके बाद हम पढ़ेंगे बेटा, उसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है? चलो बेटा, एक और एग्जांपल। चलो जरा मुझे बताइए बेटा, मेरे पास एक रिएक्शन है, मेरे पास एक रिएक्शन है बेटा, ट्वाइस H2O2 gives ट्वाइस H2O प्लस O2। ये मेरे पास एक केमिकल रिएक्शन है बेटा। ठीक है? आपसे सवाल बोला गया इस रिएक्शन की रेट लिखनी है। अरे कौन सी रेट लिखनी है? नंबर 1 या तो एवरेज रेट लिखनी है, नंबर 2 या तो इंस्टेंटेनियस रेट लिखनी है बेटा। अगर मैं लिखूंगा एवरेज रेट, दैट विल बी इक्वल टू, बोलो बोलो, शाबाश शाबाश शाबाश, -1/2 डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ H2O2 डिवाइडेड बाय डेल्टा T, और इन टर्म्स ऑफ वाटर, शाबाश शाबाश शाबाश, 1/2 डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ H2O डिवाइडेड बाय डेल्टा T। हाँ, इन टर्म्स ऑफ O2, शाबाश शाबाश, डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ O2 डिवाइडेड बाय डेल्टा T। ये मैंने लिखा बेटा, इसका क्या लिखा? एवरेज रेट लिखा। अब क्या लिखना है बेटा? इंस्टेंटेनियस रेट। देखो बेटा, इंस्टेंटेनियस रेट किसके बराबर होगा बेटा? शाबाश शाबाश, यही लिखना है, -1/2 डेल्टा के बदले लिखना है डी, शाबाश, H2O2 डिवाइडेड बाय dt, शाबाश, 1/2 d H2O डिवाइडेड बाय dt, शाबाश 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 शाबाश, d कंसंट्रेशन ऑफ O2 डिवाइडेड बाय dt। क्लियर? अच्छा, ये डिसअपेरेंस और अपेरेंस क्या होता है, ये सारा मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में सिखाया। कैसे रेट निकालते हैं,
कैसे रेट ऑफ डिसअपियरेंस निकालते हैं बेटा, कैसे रेट ऑफ अपीयरेंस निकालते हैं, उन लेक्चर्स को रिवाइज करना। अब हम आज पढ़ेंगे बेटा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। राइट डाउन, ये छोटा सा क्वेश्चन था। राइट डाउन व्हाट आर द फैक्टर्स। अब हमारा आज का सवाल है बेटा, अब हमारा आज का सवाल है व्हाट आर द, राइट डाउन व्हाट आर द factors, shabash, what are the factors on which rate, shabash, of a, what are the factors on which rate of a, you write chemical reaction depends. What are the factors on which rate of a chemical reaction depends? सवाल हमारा है बेटा किन फैक्टर्स पे रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डिपेंड करता है। मतलब किस फैक्टर से आप रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को इंक्रीज कर सकते हो बेटा, और किस फैक्टर से आप रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को डिक्रीज कर सकते हो। आपको मैंने बोला है बेटा रेट क्या होता है, ये पहले लेक्चर में आपको मैंने बोला, याद रखना बेटा। अगर किसी केमिकल रिएक्शन की रेट ज्यादा है, अगर किसी केमिकल रिएक्शन की स्पीड ज्यादा है, मतलब ये जो रिएक्शन आपके पास है इट विल कंप्लीट क्विकली, ये जल्दी कंप्लीट, मतलब रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट क्विकली। मैं बोल रहा हूं जिसकी रेट ज्यादा है वो रिएक्शन कंप्लीट जल्दी होती है, और जिसकी रेट कम है उस रिएक्शन को बेटा कंप्लीट होने में टाइम लगता है। अब सवाल है किन फैक्टर से आप रेट को इंक्रीज कर सकते हो बेटा, किन फैक्टर से आप रेट को डिक्रीज कर सकते हो। यहां मैं पहले आपको एक जनरल पॉइंट बता दूंगा, जनरल पॉइंट। तो आप यहां पे लिखिए बेटा जनरलाइजेशन। पहले आप एक जनरल पॉइंट लिखेंगे बेटा, जनरलाइजेशन। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। अगर मेरे पास रिएक्टेंट है ए और बी, ये कंबाइन हुआ, इसने बना दिया बेटा प्रोडक्ट। क्या बना दिया? अब हमें बोलना है कब इस रिएक्शन की रेट होगी ज्यादा, कब इस रिएक्शन की रेट होगी कम। याद रखना बेटा, याद थे जो मैंने घबरा। मान लो ये रिएक्शन मैंने एक बीकर में ली, एक जनरलाइजेशन आपको याद रखना है। कहते हैं यूता यमन रिएक्टेंटन दरमियान, याद थे जो यूता यमन रिएक्टेंटन दरमियान कोलिजन गसन ज्यादा। अरे याद रखना इस पॉइंट को बेटा, जितने कोलिजन ज्यादा, जितने रिएक्टेंट के बीच कोलिजन ज्यादा, उतनी रिएक्शन की रेट ज्यादा, उतना प्रोडक्ट बनने का चांस ज्यादा है। वनान प्रोडक्ट बन तम सात ये रिएक्टेंटन दरमियान बॉन्ड गस ब्रेक। वन से घबरा बॉन्ड कार गस ब्रेक, बॉन्ड गस ब्रेक बेटा यली यमन रिएक्टेंटन पानवेन गस कोलिजन। मगर दबान सु कोलिजन गस आसुन बेटा इफेक्टिव कोलिजन। क्या गस आसुन? इफेक्टिव कोलिजन को सु कोलिजन एट विच बॉन्ड्स आर ब्रोकन, एट विच बॉन्ड्स आर ब्रोकन। बुझो अगर रिएक्टेंट के बीच कोलिजन हुआ, बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ, ताछुन वन इफेक्टिव कोलिजन के। मगर इफेक्टिव कोलिजन इज दैट टाइप ऑफ कोलिजन, अगर कोलिजन गो बॉन्ड गो ब्रेक तथ वनो इफेक्टिव कोलिजन, और तम साथ बनी से गोबरा प्रोडक्ट। तो इन शॉर्ट वी कैन से दैट हायर द नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन बिटवीन द रिएक्टेंट्स, जितने रिएक्टेंट के दरमियान इफेक्टिव कोलिजन ज्यादा, अरे याद रखना, जितने रिएक्टेंट के दरमियान इफेक्टिव कोलिजन ज्यादा, जितने रिएक्टेंट के दरमियान इफेक्टिव कोलिजन ज्यादा,
उतना प्रोडक्ट बनने का चांस ज्यादा, उतनी रेट ज्यादा। बस आपके जहन में एक पॉइंट रहना चाहिए बेटा, यू हैव टू इंक्रीज नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स बिटवीन द रिएक्टेंट्स। अगर आपने रिएक्टेंट के बीच नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स को इंक्रीज किया, मान लो आपने रेट को इंक्रीज किया। इज दैट क्लियर? मैं लिखूं यहां जनरलाइजेशन में, मैं यहां लिखूं बेटा, जनरलाइजेशन में लिखूं हायर द, याद रखना बेटा, हायर द, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, हायर द नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स। ध्यान से सुनना बेटा, हायर द number of effective collisions between reactants, higher the number of effective collisions between what? Reactants, shabash. Higher is the rate of a chemical reaction. Higher is the rate of a chemical reaction. याद रखा बेटा, ये जनरल पॉइंट याद, यूता यमन रिएक्टेंटन दरमियान कोलिजन वो में क्या मैं और इफेक्टिव कोलिजन, यूता यमन रिएक्टेंटन दरमियान बेटा इफेक्टिव कोलिजन गसन ज्यादा त्यूता रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा, त्यूता बनी प्रोडक्ट क्विक। व्हाट आर इफेक्टिव कोलिजन्स? Effective collision is that type of collision at which bond is broken between the reactants. Effective collision को सु collision ये टेंशन इमर reactant दरमियान क्या फुटी bond, ये में collision सूत reactant दरमियान bond gets break, ताच वनन बेटा effective collision। अगर bond break नहीं हुआ बेटा, that is called as ineffective collision, तो product नहीं बनेगा। याद रखना इस बात को। तो यहां पर मैं लिखूं बेटा, हायर द नंबर ऑफ व्हाट इफेक्टिव कोलिजन्स बिटवीन रिएक्टेंट्स, हायर इज द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। सही बात है बेटा। चलो बेटा मैं यहां पे लिखूंगा इफेक्टिव कोलिजन्स आर दोस, बेटा अच्छी तरह से कॉपी को मेंटेन करना। मैं यहां पे लिखूंगा इफेक्टिव, यहां पे मैं लिखूंगा बेटा इफेक्टिव कोलिजन्स आर दोस बाय विच या एट विच बॉन्ड्स आर ब्रोकन between reactant species, between reactant what species। अब सवाल है सवाल गो, अगर से रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इंक्रीज करें चशी मानी गोबरा रिएक्टेंट दरमियान नंबर ऑफ कोलिजन्स करन इंक्रीज, इवन नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन करन इंक्रीज, और कम फैक्टर से करक नंबर ऑफ कोलिजन्स इंक्रीज, तबे फैक्टर से तिमो फैक्टर से गुबरा पारे। तो लिखे आप नीचे बेटा, फॉलोइंग आर द फैक्टर्स, यू राइट फॉलोइंग, राइट डाउन, फॉलोइंग आर द फैक्टर्स on which rate shabash of a chemical reaction depends। Following are the factors on which rate of a chemical reaction depends। अब वही फैक्टर्स हमें पढ़ने हैं बेटा जिन फैक्टर्स पे रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डिपेंड करती है, मतलब जिन फैक्टर से नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स होगा इंक्रीज, जिन फैक्टर से नंबर ऑफ कोलिजन्स होगा बेटा इंक्रीज। लिखो बेटा, पहला फैक्टर आपका है दैट इज कॉल्ड एज टेम्परेचर। पहला फैक्टर आपका है बेटा, अरे लिखो बच्चों, पहला फैक्टर आपका है
दैट इज कॉल्ड एज टेम्परेचर। पहला फैक्टर बेटा जिस पे रेट ऑफ रिएक्शन आपकी डिपेंड करती है वो है टेम्परेचर। देखो बेटा सिंपल, मैंने आपको क्लियर कर दिया है बेटा। मेरे पास रिएक्टेंट कौन कौन सा है, ए और बी। ये कन्वर्ट हुआ बेटा किस में, प्रोडक्ट में। प्यारे बच्चों मुझे बताओ, अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करूं, सही बात है ना, अगर मैं क्या करूं, वेरी गुड, अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करूं, बोलो बेटा रिएक्टेंट्स की काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज। जब इनकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी बेटा इंक्रीज, बीकर में है तो इनके दरमियान कोलिजन होने का चांस ज्यादा है। जब कोलिजन होने का चांस ज्यादा है तो इफेक्टिव कोलिजन होने का चांस भी ज्यादा होगा। जब इफेक्टिव कोलिजन होने का चांस ज्यादा होगा तो रेट क्या होगी बेटा, अरे रेट तो होगी ना ज्यादा। क्लियर, क्या मसला है। तो जितना टेम्परेचर ज्यादा उतनी रिएक्टेंट्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, उतने उनके बीच इफेक्टिव कोलिजन होने का चांस ज्यादा है, उतनी रेट ज्यादा हो सकती है। ठीक है ना। जितना टेम्परेचर कम, काइनेटिक एनर्जी कम, नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स कम, रेट भी कम। तो क्या मैं लिखूं बेटा, यहां पर मैं लिखूं बेटा हायर द, यहां पर मैं लिखूं हायर द टेम्परेचर, हायर द टेम्परेचर, हायर इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स, higher is the kinetic energy of reactants, higher are the what, chances of collisions, higher are the chances of collisions between reactants, and thus higher is the rate, and thus higher is the, इसका मतलब यह है बेटा रेट और टेम्परेचर में डायरेक्ट रिलेशन है। जितना टेम्परेचर ज्यादा उतनी रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा, अरे जितना टेम्परेचर कम उतनी रेट ऑफ रिएक्शन कम। सो वी कैन से दैट rate of a chemical reaction is directly, we can say that rate जो है बेटा is directly proportional to what, temperature. Rate of a chemical reaction is directly proportional temperature. जितनी रेट ज्यादा उतना, जितना टेम्परेचर ज्यादा उतनी रिएक्टेंट्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, ठीक है ना, उतने उनके बीच कोलिजन होने का चांस ज्यादा, उतनी रेट ज्यादा। जितना टेम्परेचर कम उतनी रेट कम। तो पहला फैक्टर हमारा था टेम्परेचर। अब उसके बाद एक और चीज आपको लिखना है। हमने कहा बेटा, हमने कहा कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से बेटा, हमने कहा टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है और टेम्परेचर डिक्रीज करने से रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होता है। अब सवाल पैदा होता है हाउ मच, कितना इंक्रीज और कितना डिक्रीज। देखो बेटा ध्यान से सुनना, मान लो ये मेरे पास एक केमिकल रिएक्शन है, मान लो टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर मेरा है T1, कुछ ना कुछ टेम्परेचर तो होगा ना बेटा। मान लो मेरा इनिशियल टेम्परेचर क्या है बेटा, T1, और मान लो एट T1 इस रिएक्शन की रेट क्या है, R1। एट T1 इस रिएक्शन की रेट क्या है, R1। सही है ना, ओके। अब मैंने क्या किया, अब मैंने इस रिएक्शन का टेम्परेचर किया इंक्रीज। नाउ वी हैव फाइनल टेम्परेचर T2। बोलो बेटा एट T2 हमारी रेट क्या होगी बेटा, हमारी रेट होगी ना बेटा R2, है ना। गौर से देखना,
गौर से सुनना मैं क्या क्या कह रहा हूं बेटा। एट टेम्परेचर T1 वी हैव रेट R1, दिस इज इनिशियल टेम्परेचर, दिस इज इनिशियल रेट। एंड जब हमने टेम्परेचर को बेटा इंक्रीज किया, मतलब एट टेम्परेचर T2 वी हैव रेट R2, सही बात है ना, वी हैव रेट व्हाट R2। बोलो बेटा, अगर T2 T1 से ज्यादा है, इसका मतलब यह है बेटा R2 विल बी ग्रेटर देन R1, है ना, सही बात है। अगर T2 ज्यादा है than T1, so we can say that R2 is greater than R1, सही है ना, सही है ना। मगर यहां पर एक पॉइंट आपको याद रखना है, एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया गया है कि अगर आपने 10 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर किया, कितना किया, अगर आपने टेम्परेचर राइज किया कितना 10 डिग्री सेल्सियस, कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इज डबल्ड। मैं इस पॉइंट को आपको ऐसे समझाऊंगा बेटा। मान लो मेरा यहां पर टेम्परेचर T1 था 1 डिग्री सेल्सियस, इनिशियल टेम्परेचर मेरा था कितना 1 डिग्री सेल्सियस, एंड एट 1 डिग्री सेल्सियस हमारी रेट क्या थी बेटा R1, ठीक था, ठीक है ना। अब मैंने टेम्परेचर को इंक्रीज किया, मेरा टेम्परेचर अब है 10 डिग्री सेल्सियस, मतलब मैंने 10 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज किया। उस वक्त हमारी रेट क्या होगी बेटा, उस वक्त हमारी रेट होगी R2। कहते हैं 10 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करने से बेटा रेट ऑफ रिएक्शन इज डबल्ड, मतलब जो ये R2 आपका होगा इट विल बी ट्वाइस ऑफ R1, ये इनिशियल का डबल होगा, ये इनिशियल का क्या होगा डबल होगा। समझ आए ना बात। तो इसका मतलब ये है बेटा फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, 10 डिग्री राइज करने से बेटा रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डबल होता है देन इनिशियल। देन मैंने कहा ना बेटा, तो अगर 1 डिग्री सेल्सियस पे हमारा रेट R1 है, तो 10 डिग्री सेल्सियस पे जो हमारा रेट होगा R2 वो होगा ट्वाइस ऑफ R1। बात समझ आई बेटा, देन डबल ऑफ इनिशियल। तो यहां पर मैं इस पॉइंट को लिखूंगा बेटा, यहां पर मैं इस पॉइंट को लिखूंगा, शाबाश, राइट डाउन। इट इज experimentally observed that for every 10 degree Celsius rise in temperature, for every 10 degree Celsius rise in temperature, rate of a रिएक्शन जो है बेटा वो डबल होता है। रेट ऑफ ए रिएक्शन इज डबल्ड। फॉर एग्जाम्पल you write for example if at 1 degree Celsius rate of a reaction is R1, then at 10 degree Celsius, अब मैंने 10 डिग्री बेटा राइज इन टेम्परेचर किया, देन एट 10 डिग्री सेल्सियस जो रेट ऑफ ए रिएक्शन होगा, बोलो क्या होगा बेटा, रेट ऑफ ए रिएक्शन विल बी व्हाट, शाबाश शाबाश शाबाश, ट्वाइस ऑफ R1, विल बी ट्वाइस ऑफ R1। सही है ना, समझ आया ना बात। मैं फिर से बोलूं बेटा, अगर 1 डिग्री पे हमारा रेट R1 है, बोलो बेटा 10 डिग्री पे हमारा रेट होगा डबल ऑफ इनिशियल। बोलो 20 डिग्री पे कितना होगा, डबल ऑफ इनिशियल। इनिशियल तो अब ये है 20 डिग्री पे होगा बेटा 4 टाइम्स R1। बोलो बेटा 30 डिग्री पे कितना होगा, डबल ऑफ इनिशियल। इनिशियल तो अब ये है
30 डिग्री पे होगा 8 टाइम्स R1। बोलो बेटा, ये हमारा आज का सवाल था। मैंने आपको जनरलाइजेशन में बोला, जितने रिएक्टेंट के बीच कोलिजन ज्यादा, जितने रिएक्टेंट के बीच इफेक्टिव कोलिजन ज्यादा, अरे इफेक्टिव कोलिजन तो मैंने आपको बोला बेटा उतनी रेट ज्यादा है। अब सवाल है, वो सवाल कम फैक्टर से करबा यमन दरमियान इफेक्टिव कोलिजन इंक्रीज, तमो फैक्टर पारी गोडनिक फैक्टर। पहला फैक्टर मैंने आपको बोला बेटा टेम्परेचर, आपने इसको अच्छी तरह से समझा। अब हम टेम्परेचर के बारे में एक और लेक्चर में बेटा और बात करेंगे, उसके बाद हम बाकी फैक्टर्स भी पढ़ेंगे बेटा। तब तक के लिए खुदा हाफिज, ठीक है, ओके, बेस्ट ऑफ लक।